हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। आज मैं जानकारी देने आया हूं मध्य प्रदेश बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्सेज पर एमपी गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए सबसे बड़े निर्णय की। मेरे दोस्तों, मध्य प्रदेश की सरकार ने जो 12th बायो के स्टूडेंट है और जिनको बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल कोर्सेज करना है, उनके लिए आज एक गुड न्यूज आई है बच्चों। और एमपी में ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि अब मध्य प्रदेश के किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज में आप बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लोगे तो अब आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, प्रवेश परीक्षा देनी पड़ेगी। पहले केवल बीएससी नर्सिंग के गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन के लिए पीएनएसटी का एग्जाम लगता था, लेकिन प्राइवेट कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन होते थे और अलग अलग राज्यों के बच्चों को अलग अलग एजेंट जो है ज्यादा फीस में लाकर के यहां एडमिशन करवाते थे, और जिससे बहुत ज्यादा फर्जीवाड़ा हो रहा था। और उन फर्जी कॉलेजों के खिलाफ अभी कोर्ट में मामला भी चल रहा था और अब जाकर के वो मामला भी लगभग सॉल्व हो गया है। और अब हमारे मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने और एमपी की मेडिकल यूनिवर्सिटी ने आज से ठीक एक दिन पहले एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। बहुत ही अच्छी और गुड न्यूज आई है बच्चों। अब आपको आज से ही अपनी तैयारी में लग जाना है। पैरामेडिकल के अंदर चाहे डिप्लोमा कोर्स हो या डिग्री कोर्स हो, अब उन सभी में एडमिशन के लिए प्रवेश परीक्षा होगी। अब प्राइवेट कॉलेज हो या गवर्नमेंट कॉलेज हो, अब उनमें एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम होगा। अब लड़कों का भी एडमिशन होगा और लड़कियों का भी एडमिशन होगा। पहले केवल गर्ल्स के लिए ही एग्जाम होते थे, लड़कों के लिए नहीं होते थे। अब इतनी अच्छी खबर है ये प्रत्येक हमारे मध्य प्रदेश के अभिभावक के लिए, विद्यार्थी के लिए बहुत बड़ी खबर है। जो समझने वाले मेरे दोस्तों विद्यार्थी हैं, जो समझने वाले अभिभावक हैं, ठीक है, मेरा उनसे आग्रह है कि आप इस जानकारी को और आगे पहुंचाइए ताकि दूर दराज इलाके में जो गांव में रहने वाले बच्चे हैं उन तक ये जानकारी पहुंचे। हमारे एमपी के हर एक बेटे को, हर एक बेटी को इसका फायदा मिलना ही चाहिए। मैं एक एक करके सारी जानकारी आपको दूंगा। बहुत बड़ा निर्णय होने जा रहा है, बहुत ही बड़ी बात है ये अपने आप में। देखिएगा, ये देखिए, ये न्यूज है हमारी 12 फरवरी की। और न्यूज में क्या लिखा है देखो, फर्जीवाड़ा रोकने को मेडिकल विश्वविद्यालय की पहल, नर्सिंग कॉलेजों में प्रवेश के लिए अब परीक्षा जरूरी। पहले केवल पीएनएसटी का एग्जाम होता था गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, है ना। अब चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट, अब उसकी पूरी की पूरी सीट जो है बच्चों एग्जाम से भरी जाएगी। देखिए, नए सत्र से कॉलेज अपनी मर्जी से नहीं भर पाएंगे सीटें। फायदा, स्टूडेंट फर्जी कॉलेज में प्रवेश से बचेंगे। अब पहले क्या होता था, बच्चा एडमिशन ले लेता था, बाद में पता चलता था कि इस कॉलेज की तो मान्यता ही नहीं है। अब जिस कॉलेज की मान्यता होगी उसी में आपको काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन मिलेगा। जिसकी मान्यता नहीं होगी उसका लिस्ट में नाम ही नहीं होगा, है ना। बिल्कुल, ये देखिए आप, कितनी बड़ी खबर है बच्चों। क्या लिखा है देखो, प्रदेश के नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेज अब अपनी मर्जी से सीटें नहीं भर पाएंगे। कॉलेज के फर्जीवाड़े पर लगाम लगाने के लिए अब प्रवेश परीक्षा से विद्यार्थियों को प्रवेश दिए जाएंगे। नए सत्र प्रवेश परीक्षा के माध्यम से एडमिशन होंगे। आप हर एक पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा और आपके ठीक पढ़ने में आ रहा है ना बेटा, बहुत बढ़िया। देखिए, विश्वविद्यालय ने सत्र 2024-25 यानी इसी सेशन की बात चल रही है, सत्र 2024-25 से प्रवेश परीक्षा के लिए शासन को प्रस्ताव भेज दिया है। प्रशासन ने कहा है कि यदि नर्सिंग काउंसलिंग व पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा कराने के लिए तैयार नहीं हो तो विश्वविद्यालय खुद प्रवेश परीक्षा आयोजित करेगा। इस संबंध में कार्य परिषद में निर्णय पास हो गया है और निर्णय पास कर लिया गया है। और अब नर्सिंग और पैरामेडिकल के 500 कॉलेज हैं जिनमें प्रवेश परीक्षा से एडमिशन होगा। अब बच्चों देखिएगा, इन्होंने क्या लिखा है। इन्होंने लिखा है बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, और इसके अलावा पैरामेडिकल कॉलेजों में डीएमएलटी, बीएमएलटी, डीएमएलटी डिप्लोमा होता है बेटा, डीएमएलटी, बीएमएलटी सहित अन्य
अन्य कोर्स का मतलब है जीएनएम और एएनएम में भी एग्जाम कराए जा सकते हैं, अन्य कोर्सेज में प्रवेश मिलेगा। अभी तक ऐसे कोर्सेज में कॉलेज अपनी मर्जी से प्रवेश देते थे। अब देखिए, डीएमई के डॉक्टर AK श्रीवास्तव ने बताया कि नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेजों में नए सत्र से एडमिशन प्रवेश परीक्षा के माध्यम से ही होंगे, प्रवेश परीक्षा के माध्यम से ही होंगे। डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल एजुकेशन के हेड मेरे दोस्तों निर्णय ले चुके हैं। अब देखिए, मेडिकल यूनिवर्सिटी की ओर से प्रवेश परीक्षा कराने के प्रस्ताव में 1 माह में निर्णय हो जाएगा, मतलब कि अगले महीने मार्च के अंदर फोरम की डेट आ जाएगी और एग्जाम की डेट भी फाइनल हो जाएगी। वैसे बच्चों देखो, अनुमानित डेट आ चुकी है, 1 अगस्त से नया सेशन शुरू होगा, यानी एंट्रेंस टेस्ट जून या जुलाई में होगा, एंट्रेंस एग्जाम जून या जुलाई में होगा। आईएनसी का भी ऑर्डर आ चुका है, आज से कुछ दिन पहले ऑर्डर आया था, आईएनसी ने भी ऑर्डर दे दिया है। तो कुल मिलाकर के बढ़ो बच्चों, अब जो है बहुत बड़ी बात हुई है मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए, क्योंकि एमपी में बड़े लंबे समय से कोर्ट में मामला चल रहा था, बच्चों के टाइम पे एग्जाम नहीं हो रहे थे। जानते हो ये मामला एमपी में क्यों चल रहा है? ये किसकी गलती है पता है? ये गलती उन प्राइवेट कॉलेजों की है। एमपी में कुछ फर्जी कॉलेज चल रहे हैं और उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ रहा था। अब लगभग 170 कॉलेजों की मान्यता रद्द हो गई है बेटा, है ना। अब जो फर्जी कॉलेज थे उनको सबको बाहर कर दिया है। अब कुल मिलाकर के जो पीछे बचे हुए कॉलेज हैं, जो एकदम सही कॉलेज हैं, अब उनमें प्रवेश परीक्षा से एकदम व्यवस्थित ढंग से एडमिशन होगा। बेटा ये कोई नया नियम नहीं है। राजस्थान में एंट्रेंस एग्जाम से एडमिशन होता है, यूपी में एंट्रेंस एग्जाम होता है, बिहार में होता है, हरियाणा में होता है, झारखंड में होता है, सभी राज्यों में होता है। एमपी में पता नहीं क्यों नहीं हो रहा था। मुझे लगता है कि एमपी के कुछ कॉलेज वालों की कमियां थी और वो एग्जाम होने नहीं दे रहे थे। अब मामला सीबीआई और कोर्ट में जाने की वजह से जो फर्जी कॉलेज थे वो तो सारे बाहर हो गए। अब जो सिस्टमेटिक कॉलेज है वो खुद भी चाहते हैं एग्जाम होना चाहिए, है ना। अब बच्चों डरने वाली कोई बात नहीं, अब आपको फायदा होगा। एमपी के बच्चों को अब जो है बहुत बड़ा न्याय मिलेगा। समझ रहे हो आप कैसे मिलेगा? फीस कम लगेगी, अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, जो अच्छा नंबर एग्जाम में लाएगा उसको टॉप का कॉलेज मिलेगा या गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। अब लड़कों को भी गवर्नमेंट कॉलेज का फायदा मिल सकता है ना। अब देखिए बच्चों, तो अब देखिएगा, अब मैं 2 चीजें यहां पे बताता हूं। बीएससी नर्सिंग, अब जो है एमपी में बीएससी नर्सिंग जो है वो 12th बायो के लड़के भी कर पाएंगे और लड़कियां भी कर पाएगी, है ना। अब एमपी का भले ही गवर्नमेंट कॉलेज हो, भले ही एमपी का प्राइवेट कॉलेज हो, है ना। अब बच्चों दोनों के लिए एग्जाम लगेगा। क्या सर पीएनएसटी का एग्जाम और प्राइवेट कॉलेज का एग्जाम अलग अलग होगा क्या? बच्चों अभी कंफर्म तो नहीं है, लेकिन जहां तक लग रहा है दोनों के लिए एक संयुक्त एग्जाम करवाया जा सकता है ना। और बच्चों देखिएगा, हम आगे बढ़ रहे हैं, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ रहे हैं। कुल मिलाकर के जो 12th बायो के स्टूडेंट है, जो अभी 12th में या तो स्टडी कर रहे हैं या जो 12th पास आउट हैं, है ना, जितनी भी लड़कियां हैं वो तो अपनी पीएनएसटी की तैयारी में लग जाएं, प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट, और जितने लड़के हैं वो भी अपनी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी में लग जाओ, जिनको बीएससी नर्सिंग करनी है ना। भले ही गवर्नमेंट कॉलेज हो, भले ही प्राइवेट हो, वो बाद की बात है। अब पहले आप तैयारी शुरू करो। ओके, तो सर सिलेबस क्या रहेगा मैं बता देता हूं। बीएससी नर्सिंग का जो सिलेबस रहने वाला है वो मैं आपको बताता हूं। बीएससी नर्सिंग का ये सिलेबस रहेगा, फिजिक्स के आपके 30 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 30, बायोलॉजी के 60 और इंग्लिश के 30। टोटल जो आपका पेपर होगा उसमें 150 क्वेश्चन आएंगे, 150 नंबरों का पेपर होगा। पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में होगा और 11th और 12th से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बहुत ही इजी पेपर होगा बच्चों, ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम होगा। कुल मिलाकर के एमपी में जो पहले पीएनएसटी का पेपर लगता था बेटा, उसी के तर्ज पे प्राइवेट कॉलेजों में भी एंट्रेंस एग्जाम होंगे। सेम पेपर का पैटर्न और सेम सिलेबस रहेगा। ओके, इसका मतलब यह है कि अब बच्चों चाहे पीएनएसटी हो चाहे प्राइवेट कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम हो, है ना, यह कंफर्म है
कि अब आपके एग्जाम जून तक या जुलाई तक हो जाएंगे। अब बच्चों देखो, अब किसी तरह की कोई रोक नहीं है बेटा एग्जाम पे। अब देखिएगा, अब मैं बात करना चाहूंगा पैरामेडिकल की। अब देखिए, पैरामेडिकल में बेटा दो तरह के कोर्सेज होते हैं। एक तो होता है डिग्री, पैरामेडिकल में एक डिग्री कोर्स होता है, जैसे जैसे BMLT, BRT, है ना। इसी तरह से एक होता है डिप्लोमा कोर्स। पहले क्या होता था, पैरामेडिकल के डिग्री और डिप्लोमा कोर्स में डायरेक्ट एडमिशन होता था, फर्जीवाड़ा चलता था। अब जैसे डिप्लोमा में DMLT है, DRT, डिग्री में BMLT, BRT। ये जो डिग्री है बेटा, ये 3 से 3.5 वर्ष का कोर्स है ना। और डिप्लोमा जो है ये 2 वर्ष का कोर्स है। ये कोर्स कौन कर सकता है जी? मुख्य रूप से ये कोर्स जो 12th बायो के स्टूडेंट है वो कर सकते हैं। वैसे पैरामेडिकल डिप्लोमा 12th बायो के साथ साथ 12th मैथ के बच्चे भी कर सकते हैं, है ना। तो जिनको भी पैरामेडिकल डिप्लोमा या डिग्री करनी है उनको भी एंट्रेंस एग्जाम अब देना पड़ेगा। और एंट्रेंस एग्जाम में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, पैरामेडिकल का जो एंट्रेंस एग्जाम होगा उसमें भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्लियर है कि नहीं? बिल्कुल क्लियर है। अब बच्चों देखो, देखें अब तैयारी कैसे करें और तैयारी कहां से करें। बच्चों देखो, आपका अपना विजय एजुकेशन पिछले कई वर्षों से लगातार मध्य प्रदेश PNST की तैयारी भी करवा रहा है और कई विद्यार्थियों का हम सिलेक्शन भी करवा चुके हैं। इस बार नया क्या हो रहा है जी? पहले केवल लड़कियों के लिए गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन के लिए PNST का एग्जाम होता था। अब बच्चों पैरामेडिकल के कॉलेजों में भी एग्जाम होगा एंट्रेंस, और अब MP के प्राइवेट कॉलेजों में एडमिशन के लिए भी एंट्रेंस एग्जाम होगा, है कि नहीं है? तो इसलिए सिलेबस तो सभी का एक जैसा है ना। तैयारी तो सभी को करनी है, पढ़ना तो सभी को वही है। तो बच्चों अब आज से ही आप तैयारी शुरू कर दो। और इस बार पूरी संभावना है कि गवर्नमेंट कॉलेजों में लड़कियों के साथ साथ लड़कों को भी मौका मिलेगा। और यह भी संभावना है कि गवर्नमेंट के नए कॉलेज भी ओपन हो सकते हैं। तो इसलिए आप तैयारी शुरू कर दीजिए और आपको डबल जो है वो चांस मिलेंगे। डबल चांस कैसे मिलेंगे? जो मध्य प्रदेश के बच्चे हैं, मेरा उनसे निवेदन है, आप एम्स का भी फॉर्म भरिए, एम्स पैरामेडिकल का और एम्स BSc नर्सिंग का। MP की लड़कियां जो है वो तो एम्स BSc नर्सिंग का फॉर्म भर देना, MP के साथ साथ एम्स का भी फॉर्म भरो। और जो MP के लड़के हैं उनको एम्स पैरामेडिकल का फॉर्म भी भरना चाहिए। एम्स से अगर पैरामेडिकल हो जाए तो क्या ही कहना बच्चों, है कि नहीं है? पैरामेडिकल कोर्स के बाद में इंडिया के जो टॉप हॉस्पिटल है, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, उनकी लेबोरेटरी में हम काम कर सकते हैं। और BSc नर्सिंग के बाद हॉस्पिटल में हम नर्सिंग अधिकारी बनते हैं। MBBS के बराबर लेवल का कोर्स है BSc नर्सिंग, है ना। बिल्कुल। तो बच्चों अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो कैसे तैयारी की जाए? तो देखिए, विजय एजुकेशन ऐप है बेटा। विजय एजुकेशन ऐप में MP के विद्यार्थियों के लिए हमने एक कोर्स तैयार किया है जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र बैच। इस बैच में आप खुद को इनरोल कर दो। ये बैच BSc नर्सिंग और पैरामेडिकल दोनों के लिए है। आप इस बैच में आज ही अपने आप को इनरोल कर लो, रजिस्टर्ड करवा लो। इस बैच में कैसे रजिस्ट्रेशन होगा? पहले आप विजय एजुकेशन ऐप डाउनलोड करो, है ना, गूगल प्ले स्टोर पर जा करके। फिर ऐप में अपना मोबाइल नंबर डाल दो। डाउनलोड करने के बाद मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन आएगा। मोबाइल नंबर डालते ही आपका ऐप खुल जाएगा बच्चों। फिर आप BSc नर्सिंग वाले या पैरामेडिकल वाले सेक्शन पे क्लिक करके और अंदर आपको ब्रह्मास्त्र बैच दिखेगा, उस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो अंदर आपको 790 रुपये पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा। आप ATM कार्ड के द्वारा, फोन पे के द्वारा, UPI के द्वारा, पेटीएम के द्वारा, जिस भी तरीके से पेमेंट करना चाहते हैं, करते ही तुरंत आपका कोर्स चालू होगा। ये बच्चों वन टाइम पेमेंट है, केवल 790 में पूरा बैच मिल रहा है। अभी चूंकि ऑफर चल रहा है। और दूसरी बड़ी बात है बच्चों, विजय परिवार नर्सिंग के और पैरामेडिकल के लिए बना हुआ एकमात्र परिवार है। हमारा पहले दिन से ये ध्येय है बच्चों। हमने 1000 रुपये से ज्यादा किसी की फीस नहीं ली। हम एक महीने के 50 से 60 रुपये फीस लेते हैं बच्चों से। आप ये भी कह सकते हो कि सर ये तो फीस नहीं है, ये तो ऐप का चार्ज है। और वास्तव में हम ऐप का जो खर्चा है वही लेते हैं। ठीक है, हम भी बच्चों एक ऐसे फील्ड से बिलोंग करते हैं, ठीक है, जहां पर बच्चों में बहुत कम जागरूकता है नर्सिंग और पैरामेडिकल को लेकर के।
हमने एक अभियान शुरू किया है और पिछले 4 साल से हम लगातार बच्चों को जागरूक कर रहे हैं, नर्सिंग के बारे में बता रहे हैं, उनकी काउंसलिंग करवा रहे हैं, पैरामेडिकल की काउंसलिंग करवा रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं। बच्चे धीरे धीरे जागरूक हुए हैं। मैं आपको भी कहना चाहता हूं, आप तैयारी शुरू करें। प्रवेश परीक्षा के लिए फॉर्म 1 महीने बाद या 2 महीने बाद आ जाएंगे। अप्रैल तक फॉर्म आ जाएंगे, जून या जुलाई में एग्जाम होगा। अब देरी आप मत करिए, इस बैच में एनरोल कीजिए। अगर आप इस बैच में ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं, आपके पास में फोन पे की, गूगल पे की, पेटीएम की सुविधा नहीं है, तो आप किसी और से भी पेमेंट भिजवा सकते हैं। स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहे हैं, ये नंबर विजय एजुकेशन की टीम के हेल्पलाइन नंबर है। आप इन पे तुरंत कॉल घुमाइए। हमारी टीम ऐप में जुड़ने का पूरा प्रोसेस आपको बता देगी। ठीक है कि नहीं है? बिल्कुल। या तो आप डायरेक्ट जुड़ सकते हो या हमारी टीम के नंबर पे, फोन पे या गूगल पे किसी और से भिजवा करके भी आप अपने नंबर पे कोर्स चालू करा सकते हो। ठीक है ना? बिल्कुल। आप अपने लैपटॉप में, टैब में, iOS में, एंड्रॉयड में, किसी भी फोन में विजय एजुकेशन चला सकते हो। बहुत ही आसान तरीका है पढ़ने का। इस बैच में लाइव क्लासें चलेगी। कोई क्लास आपकी मिस हो गई, छूट गई, तो वो ऐप में सेव रहेगी, आप उसे बाद में भी देख सकते हो। प्रत्येक चैप्टर की थ्योरी के बाद उसके क्वेश्चन करवाने के बाद प्रैक्टिस के लिए डीपीपी के बाद डाउट सेशन, इसके बाद संडे टू संडे टेस्ट होता है विजय एजुकेशन ऐप में। इतनी व्यवस्थित तैयारी अपन करवाते हैं। अगर कोई बच्चा 4 से 5 महीने विजय एजुकेशन के साथ जुड़ के तैयारी करता है तो उसे एक बहुत ही अच्छा कॉलेज आराम से मिल जाता है। बस मैं तो इतना ही कहूँगा कि बच्चों, जो मध्य प्रदेश के अंदर जो नया बदलाव हुआ है ना, एमपी के अंदर जो गवर्नमेंट ने नया डिसीजन लिया है, अब आप समय रहते अपनी तैयारी में लग जाइएगा, है ना। अब नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्सेज में एडमिशन के लिए मेडिकल यूनिवर्सिटी, ये आपकी बच्चों मेडिकल यूनिवर्सिटी है मध्य प्रदेश की। यही वो यूनिवर्सिटी है जो कि बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी, फिजियोथेरेपी, ये सारे एग्जाम करवाने वाली हैं। तो जो प्रवेश परीक्षा है बच्चों, इसी यूनिवर्सिटी के द्वारा करवाई जाएगी। ठीक है ना। और जैसे ही नई जानकारी और नया अपडेट आएगा मैं और वीडियो के द्वारा बता दूंगा। और मैं बहुत ही जल्द जो है मध्य प्रदेश के बीएससी नर्सिंग के प्राइवेट कॉलेज, बीएससी नर्सिंग के गवर्नमेंट कॉलेज, पैरामेडिकल के प्राइवेट कॉलेज, पैरामेडिकल के गवर्नमेंट कॉलेज पर भी वीडियो बनाने वाला हूं, है ना। और सबसे पहले तो मैं मेडिकल यूनिवर्सिटी का जो है धन्यवाद कहना चाहूँगा कि वास्तव में इन्होंने बच्चों की भावनाओं को समझा और बच्चों की फीलिंग को समझा। वैसे बच्चों मैं बता दूं, आज से कुछ दिन पहले जब कोर्ट का निर्णय आ रहा था इन नर्सिंग कॉलेजों पर, है ना, तो उस समय भी कोर्ट में एक टिप्पणी की गई थी कि बच्चों के भविष्य के बारे में कॉलेज वालों ने सोचा नहीं। तो इसलिए गवर्नमेंट जो है इस पे विचार करें और एक ऐसा सिस्टम लागू करें जिससे कि आने वाले समय में बच्चों के साथ धोखा ना हो। तो ये वो सिस्टम है बच्चों जो बाकी सारे राज्यों में इसी सिस्टम से एग्जाम होते हैं। केवल एमपी में ही बच्चों एंट्रेंस एग्जाम नहीं हो रहे थे, बाकी सब जगह हो रहे थे। तो अब एमपी में भी आ चुका है अपडेट, सबसे अच्छी बात है। आपका मेरे दोस्तों इस निर्णय के बाद में प्रिपरेशन का शेड्यूल बन जाना चाहिए। अब आप लेट मत करिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू जी। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू।